इलेक्शन 2024 के ठीक एक साल बाद मुल्क की ओपोजिशन जमातों का मुतालबा मैंडेट की वापसी या इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात से आगे बढ़ गया है और अब ओपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है और इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ एक नया और बड़ा ओपोजिशन अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है और पीटीआई से हुकूमत की परेशानियों का नुक्ता आगाज और ओपोजिशन की नई शुरुआत करार दे रही है। ओपोजिशन का ये नया मुमकिन अलायंस इस लिहाज से ज्यादा अहम है कि उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के देरीना इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की मुतहर्रिक शमूलियत नजर आ रही है और शाहिद खकान अब्बासी को इस हवाले से अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। कल रात को तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के घर पर ओपोजिशन जमातों का इशाइया था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खकान अब्बासी के अलावा ओपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई, उमर अयूब, जुनैद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और पीटीआई के दीगर रहनुमा शरीक थे। इशाइये के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम पार्टियों ने इस बात का इरादा किया है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद हक हासिल नहीं है। इनको फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। तमाम पार्टियों ने अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इस हवाले से शायद खकान अब्बासी साहब ही से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के अरकान को अपने साथ मिलाकर आइंदा के लाए अमल के लिए काम करें। इसके बाद अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया और बताया कि इजलास में इत्तफाक हुआ है कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सब जमातों ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। इजलास ने शामिल रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। मुल्क में जारी फसाइयत और रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। पीका जैसे काले कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए। ओपोजिशन जमातों के इस गैर मामूली इजलास को तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी साहबजादा हामिद रजा ने ब्लॉक बस्टर मीटिंग करार देते हुए कहा है कि यह हुकूमत की परेशानी का नुक्ता आगाज है। जो आज मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो खुश आइंद इस हवाला से है और ये इतनी खुफिया रखी गई कि किसी को पता ही नहीं लग सका। मैं ये समझता हूँ कि आज की मीटिंग एक ब्लॉकबस्टर मीटिंग थी और जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है इसका स्टार्टिंग वरीइंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट जी। तो जाहिर है जब हुकूमत के सामने चीजें रखी जाएंगी और हुकूमत नहीं मानेगी तो आखिरी स्लॉट एहतजाज ही होता है, तो उसकी जानिब बिल्कुल जाया जा सकता है जी। तहरीक इंसाफ ब्लॉकबस्टर इस मीटिंग को करार दे रही है, नए मुमकिन अलायंस का इंदिया दे रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्ताफी, और ये मुतालबा कोई और नहीं हुकूमत के देरीना इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के देरीना इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, पीटीआई के साथ खड़े होकर कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ तो दावे करती रहती है मगर अब ओपोजिशन इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की बात, मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें मौलाना का ये डिमांड करना कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, मौजूदा जो हुकूमत है वो मुस्ताफ़ी हो। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद हक हासिल नहीं है, फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, इंतखाबात कराएं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। देखें, ये मुझे थोड़ा सा जो पॉलिटिकल जो भी मुझे थोड़ी बहुत शुद्ध है वो उसके हिसाब से मुझे समझ नहीं आती कि ये केपी में जो भी हुआ है इलेक्शन के दौरान, मेरा मतलब है कि उसके ऊपर भी एतराज़ात जो हैं, जो इस वक्त जो इत्तेहाद बना है उसकी पार्टीज़ के एक दूसरे के ऊपर भी जो है एतराज़ात हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका इकट्ठा होना जो है पार्टियों का जिनका एक दूसरे पे एतराज़ात हों और इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान जो है वो अपनी जो उनकी टर्फ है उसके ऊपर जो भी इंक्रोचमेंट हुई है, मैं किसी ख़ास उसकी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सूरत हाल है, एक जगह नहीं एक से ज़्यादा जगह पे है।
तो वो हाउ कैन दे हैव काउंटर क्लेम्स ऑन ईच अदर, हाउ कैन देन दे गेट टुगेदर, और फिर उनका इत्तेहाद जो है वो ऑनेस्ट किस तरह हो सकता है? ये मेरा एक सवाल है। मगर ख्वाजा साहब उसमें ज़ाहिर है आप मौलाना फजल रहमान का क्लेम है कि पीटीआई ने गलत इलेक्शन जीता और उनको भी इलेक्शन जितवाया गया, वो ये क्लेम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मगर अब यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर नए इलेक्शन का मुतालबा होता है तो पीटीआई तो फौरी तौर पर राजी हो जाएगी ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म करने पर, तो दबाव तो वो आपके साथ बढ़ाएंगे, इस पर तो अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे वो मौलाना के साथ। नहीं शायद मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ ये बात को, लेकिन ये चीज़ें पार्शल नहीं होती कि वो पंजाब में ये चीज़ जो है एप्लीकेबल ना हो और केपी में एप्लीकेबल हो या बलूचिस्तान में ना हो और सिंध में एप्लीकेबल। अगर ये अगर डिमांड होनी है तो ये तो सारे मुल्क के लिए होगी, और अगर कहीं पे धांधली के किसी के दावे हैं तो वो बताएं कि कहाँ पे दावे हैं, ताकि मेरा मतलब है उनका कुछ उनका पता लगे कि क्लैरिटी आए, या सिर्फ जो है एक जनरल एक कॉमन इंटरेस्ट्स हैं डिस्पाइट राइवल क्लेम्स, यू नो क्लेम्स ऑन ईच अदर, उसके बावजूद अगर इस तरह जो इत्तेहाद बनते हैं, मेरा ख्याल है वो इत्तेहाद जो है गैर फितरी होते हैं, वो इत्तेहाद फितरी नहीं होते जिनमें बुनियादी जो है कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो बज़ाहिर इतनी फाश किस्म की जो है कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं आपको नजर आ रही हैं। नेचुरली जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो मौलाना फजल रहमान को आपका इत्तेहादी बनाती हैं, मगर मसला ये है कि मौलाना बार बार नाराज हो जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर आप लोग उनके पास गए, उन्हें मनाया, उन्होंने पीटीआई को मनाया, फिर पीटीआई पीछे हट गई, मगर मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम में किरदार अदा किया। फिर ये पीका का मामला आता है, खबर आती है कि मौलाना से बात की थी आसिफ जरदारी साहब ने और कहा था बात करेंगे, मगर फिर उन्होंने दस्तखत कर दिए। तो ऐसा लगता है मौलाना को यूज किया जाता है और फिर उन्हें नाराज कर दिया जाता है, भूल जाते हैं आप लोग। नहीं, मैं ये बात आपकी जो है ना, मैं उसको किसी हद तक सपोर्ट करूंगा कि हमारे जो मौलाना के साथ जो ताल्लुकात हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे भाई हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं। उनका बेटा जो है बिल्कुल बदखुदार है, मेरा उसके साथ भी बड़ा ताल्लुक है। उनका छोटा भाई अताउर रहमान है, मेरा उसके साथ भी बड़ा ताल्लुक है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ये कंसिस्टेंसी हमारी तरफ से अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो है मौलाना के साथ नहीं रखना चाहिए। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। जो है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे तो फिर इस सूरत में, क्योंकि अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें कम से कम तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस दफ़ा जब हम आएंगे, 26 नवंबर को हमारी तैयारी नहीं थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा रवैया होगा, इस दफ़ा हम गोली खाने की तैयारी करके आएंगे। और अगर मौलाना सड़कों पर उनके साथ मिल जाते हैं तो ज़ाहिर एक बहुत ताकतवर कुव्वत बन जाएगी, और फिर वो आ रहे होंगे तो क्या करेगी हुकूमत? क्या मौलाना को एंगेज करेगी? क्या करेंगे आप लोग? आपको तवक्को है कि मौलाना आएंगे नहीं उनके साथ सड़कों पर? देखिए, मैं इस वक्त कोई पेशेंस जो है प्रेडिक्शन करके या पेशन गोई करके जो है वो किसी पॉसिबल इस चीज़ के सोल्यूशन को जो है प्रिवेंट नहीं करना चाहता, या उसको जो है क्या कहते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहता। हो सकता है मेरा कोई कमेंट जो है किसी पॉसिबल सोल्यूशन को जो है वो सर्कमवेंट करे या उसमें कोई रुकावट डाले, लेकिन जो है अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है ये कन्फ्रंटेशन से तो और नहीं हल होती, ये तो मुज़ाकरात से ही हल होती हैं। या मुज़ाकरात उस तरह के ना हो जिस तरह के मुज़ाकरात ये पिछले 15-20 रोज़ 25 रोज़ से जारी थे, कि कोई भी मुज़ाकरात के मतलब सीरियस नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा था ये मुज़ाकरात जो है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अगर कोई सीरियस मौलाना के साथ बड़े ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के, प्रेसिडेंट साहब के, वो उनको एंगेज करें। अगर मेरी पार्टी जो है वो उनके भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के, मियाँ नवाज शरीफ के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हमारी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है उनके भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मैं भी उसमें हिस्सा डाल सकता हूँ। मौलाना के साथ ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, अगर उनके ग्रीवेंसेस पीटीआई के गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे हैं, गवर्नमेंट बनने के खिलाफ हैं, तो वी शुड बी स्टैंडिंग विद हिम, ही शुड नॉट बी स्टैंडिंग विद देम। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए उनके ग्रीवेंसेस पे। उनको जो है उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। ये हमारी कोई कमी है जिसकी वजह से वो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। बस अब अगर जो कमी है वो यहाँ तक पहुँच गई ना कि वो अब बात करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि अब हुकूमत मुस्ताफी हो और नए इलेक्शन कराए। चलें, मैं आपको पता है सियासत में कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता। सियासतदान जो है ज़रूर थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं कि जिससे जो है कोई हल निकल आए,
कोई ऐसा सोल्यूशन निकल आए जो एक्सेप्टेबल हो, बायलैटरली एक्सेप्टेबल हो या मल्टीलैटरली एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, और इस सूरत में अब एक और जो बात हो रही है वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब वैसे तो आर्मी चीफ को बराह रास्त खत लिख रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ ये भी एक बाकायदा इंदिया दे रही है कि उनके बातचीत भी चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से 80% एक दफ़ा पेशरफ्त हो गई थी, फिर 99% हुई, फिर 26 नवंबर से पहले 80%, बाद में 99%, और कह रहे हैं अब भी प्रोसेस चल रहा है। तो खतों किताबत भी एक तरफा ही सही, मगर जो बैकडोर डायलॉग भी कहीं ना कहीं चल रहा है और पेशरफ्त हो रही है। मुझे थोड़ी बहुत जो समझ आ रही है मैं वो आपको बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि ये 99% की जो बात कही है ये हमारी तरफ से थी, जो हमारी डिमांड्स थी, लेकिन उस तरफ से उन्होंने बाद में अपनी तस्दीक की है कि उधर से कोई तस्लीम जो है ये डिमांड्स नहीं हुई थी। लेकिन मैं मीटिंग्स में जब जाता हूँ और मीटिंग्स में डेफिनेटली वो ऑफिशियल पोजीशन में शिरकत करते हैं और उसमें ज़रूर 1-2 लाइनें जो है अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनें कहते हैं। मैं तो एनी गुआ हूँ, मैं आपको अगर वो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी लाइनें उन्होंने अपनी पार्टी के मुतल्लिक़ नहीं कहीं। और जहाँ तक उन्होंने उनकी 99% डिमांड्स की तल्लक है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने किसके साथ मुलाकात की है और किसके आगे डिमांड्स रखी हैं और किसने 99% जो है डिमांड्स जो है वो कबूल कर ली हैं। अब मुझे ने कहा जी हमने 99% जो है, जो उन्होंने जो लेटेस्ट उनका फरमान है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से 99% डिमांड जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई हुई थी। मंजूरी का उन्होंने थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया अपने आप को कि मंजूर हो गई थी। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से कहा गया था कि बनीगाला शिफ्ट कर दें या नथिया गली शिफ्ट कर दें या फलां शिफ्ट कर दें, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस जो है उसके मुताल्लिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपनी डिमांड के मुताल्लिक जरूर कहा है, वो एक्चुअली ये सुनाना चाहते हैं अपनी पार्टी को कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए जो है अपनी ऑफिशियल पोजीशन में जो है आपका एडवोकेट बना हुआ हूँ। वो अपनी ये उनमें और उनकी पार्टी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अच्छा, मगर फिर ज़ाहिर जुनैद अकबर साहब हैं, वो भी कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, गौहर खान साहब की अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के अलग, बट जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि हमसे ये कहा जा रहा है कि 3 साल हमने ये हुकूमत चलानी है, चलने दो, तो फिर केसेस भी ख़त्म, जेलें भी ख़त्म, उसमें से 1 साल गुजर गया, 2 साल और चलने दो। क्या दुरुस्त है, ये कहा जा रहा है उनसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है, मैंने टेलीविजन पे देखी है। उन्होंने कहा जी हम अपनी पार्टी में करप्ट लोगों को नहीं रखेंगे। चलें, ये तो तस्लीम किया गया है ना कुछ उनकी पार्टी में करप्ट लोग हैं, वो निशानदेही भी कर देंगे। हमने उनको, जुनैद अकबर साहब को सब ने मिलके, हमने तो नहीं लेकिन सब ने मिलके जो है उनको PAC का चेयरमैन भी बनाया है, और मैं उनकी इंटेग्रिटी जो है बिल्कुल मैं उस तस्लीम करता हूँ उनके ईमानदार शख्स हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने की उनमें जुर्रत भी है। बहरहाल वो एक पार्टी में जिनके साथ मेरा इख्तलाफ है, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन उनका जुनैद अकबर साहब का ये कहना जो है मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर करप्ट लोगों की निशानदेही भी करने की शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी के अंदर जो है अब इतने ज़्यादा फैक्शंस बन चुके हुए हैं पंजाब में, और पंजाब में तो खैर वैसे ही कोई आवाज़ ही नहीं आती। सलमान जो आतम साहब भी बोलते हैं, बाकी तो मेरा बोलता भी कोई नहीं है। उनका वजूद का भी कोई पता नहीं, उनकी लोकेशंस का भी किसी को कोई पता नहीं है। सारे मेरा ख्याल है दे आर हैविंग गुड टाइम, नथिंग एल्स। फ्रंटियर में है या KP में, खैबर पख्तूनख्वा में है पार्टी एक्टिव है, हुकूमत है, आपस में लड़ाइयाँ बेशुमार हैं। तो इस सूरत हाल में क्या कर लेंगे वो 8 फरवरी को? पहले भी जो कुछ उन्होंने किया है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने दोनों तारीखों पे, एक तो 8 फरवरी को और दूसरी जो है उन्होंने 19 फरवरी को, जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ है, दोनों के ऊपर न्यूजीलैंड के साथ मैच है हमारा 8 को और 19 को आगाज़ है, उन दोनों पे उन्होंने एहतजाज की तारीखें रख ली हैं। ये पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली एम्बैरस करने की, पाकिस्तान की तज़हीक करने की इस साजिश में जो है शामिल हैं PTI वाले।
अगर इन्होंने एहतजाज करना है, 1 तारीख पहले कर लेते, 1 तारीख बाद कर लेते, या आगे पीछे कर लेते, कोई एडजस्टमेंट कर लेते, अपना एहतजाज भी कर लेते। और पाकिस्तान की जो जो एक रिस्पेक्ट है इस हवाले से उसको नुकसान वैसे अब ना पहुंचाते। प्राइस लिस्ट शुरू हो रही है, 8 को इलेक्शन था, वो एक सिंबॉलिक तारीख है उनके लिए। आप क्या कंफर्टेबल हैं? हुकूमत को कोई खतरा नहीं देख रहे हैं किसी नए अलायंस के जरिए, ऑपोजिशन के इत्तेहाद के जरिए, सड़कों पर आने के जरिए? इस वक्त हुकूमत कंफर्टेबल है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, माजी में भी बड़े अलायंस मुझे जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अलायंसेस बनते देखे हैं। COP बनी 60s में, फिर DAC बनी, फिर कौमी इत्तेहाद बना, फिर कोई बना, ये बना, वो बहुत बहुत से इत्तेहाद बने हैं ऑपोजिशन के। I have great respect and regard for those alliances, and I have great respect and regard for people who led those alliances. लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी 76-77 साल तारीख में किस अलायंस को जो है आपने सिंगुलरली जो है वो कामयाब होते देखा है? मुझे एक का नाम बता दें, ज्यादा नहीं। अलायंसेस जो है कम से कम 20-25 बने हैं, एक का नाम बता दें। सब आपका अलायंस कामयाब हुआ था ना? आपने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, पहले सड़कों पर आए, फिर नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिराया। देखें 4 साल जो है लगे हमें वो ऐसी सारी एक्सरसाइज करते हुए, 4 साल लगे। यहाँ तो 1 साल भी नहीं अभी हुआ। और उसके अंदर जो है बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जो पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और वो कंट्रीब्यूशन, उनकी नाराजगी की वजह जो थी वो इमरान खान का अपना एटीट्यूड था जिसकी वजह से नाराज हुए। दूसरी उसमें सबसे बड़ी वजह थी कि इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई थी। इसके अलावा जो है एक 4 साल में जो नॉन परफॉर्मेंस थी वो सारा कुछ बना। हमारे यहाँ पे इस वक्त कोई इस किस्म के हालात नहीं है, हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने 38% से इन्फ्लेशन जो है, माहवार इन्फ्लेशन जो है 2.4 पे ले आए हैं। इंटरेस्ट जो है 10% कम कर दिए हमने। मार्केट जो है वो 35-40 हज़ार से 1,18,000 पे हम ले गए हैं। तो ये आप देखेंगे, ये तो इसमें कोई सिलसिला ही नहीं बनता। कोई ऐसा बताए ना कि किस तरह ये अलायंस जो है वो उस वक्त अलायंस, हमने उन हालात का फायदा उठाया कि बड़े बिस्मिल किस्म के हालात थे, बड़े हालात जो थे नागुफ्ता बे थे उस वक्त, उससे फायदा उठाया। हुकूमती पार्टी के लोग भी जो थे वो नाला थे इमरान खान के एटीट्यूड से, उसकी रऊनत से, उसके गरूर से, उसके तकब्बर से, उसकी नॉन परफॉर्मेंस से, उसकी बेईमानियों से, उसकी करप्शन से। तो उसकी वजह से वी सेल्ड थ्रू। लेकिन यहाँ पे तो कोई आपको 1 साल के बाद इस किस्म का नजर नहीं आ रहा है, बल्कि कोई ठंडी हवा ही आ रही है आपको। वहां तो 4 साल गुजर गए थे इसके साथ, क्योंकि बाजवा साहब पीछे खड़े थे, जनरल फैज खड़े थे गारंटर।